इमरान खान की पोल खोल दी के ही अधिकारी ने, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एलन मस्क को करारा जवाब दिया। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान को आखिरकार भारत ने मना क्यों कर दिया। तालिबान पिछले 2 हफ्तों से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है और तालिबान रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी भारत मान नहीं रहा है। अगला क्या है, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बातें आपने सुनी, ये हैं चेयरमैन पीसीबी के यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के रमीज रजा, जिन्होंने बताई कि क्या सच्चाई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का घर किस तरीके से भारत चला रहा है और भारत जब चाहे तब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरीके से धराशाही कर सकता है। हालांकि जब ये बोल रहे थे तो इनके अगल बगल वालों का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल दीनहीन दया के पात्र बने हुए थे। बेचारे ये मास्क वाले तो इतनी बड़ी चिंता में चले गए कि आज चूल्हा कैसे जलेगा। खैर, ये हालात हैं पाकिस्तान के। इन्होंने जो बताया वो सच्चाई है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा जाता है उसका 50% भारत की मार्केट से ही जाता है और इसका बड़ा कारण ये है कि भारतीय लोगों में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। यहाँ क्रिकेट के फैन बहुत सारे हैं बाकी देशों की तुलना में। ऐसे में जो एडवर्टाइजमेंट की फंडिंग वगैरह होती है, स्पॉन्सरशिप की फंडिंग वगैरह होती है, वो ज्यादातर आता है भारत से ही और आईसीसी से रूट होता हुआ ये पाकिस्तान तक हिस्सेदारी में मिलता है। तो ये जो रो रहे हैं ये बिल्कुल सही रो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान को भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया है। पर उससे पहले ये जान ले कि चीन की आंखें खुल गई है और चीनी विदेश मंत्री का तो हृदय परिवर्तन हो गया है। अब इसे आप क्या बोलेंगे जो मामले में यू टर्न ले ले। अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही चीन को भी अब आतंकवाद पर अपनी सोच बदलनी पड़ रही है। अब तक आतंकवाद पर 2 तरफा नीति रखने वाला चीन अब भारत की तरफ बोल रहा है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम की 11वीं बैठक में शामिल हुआ चीनी विदेश मंत्री वांग यी। अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा दुनिया को आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को छोड़ देना चाहिए। अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद बोलकर कुछ नहीं होता है। और 4 कदम आगे बढ़कर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आतंकवाद जंगली बाघ की तरह है जो पालने वाले को ही खाता है। अब वांग यी किसके बारे में ये कह रहे थे, अफगानिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में? लेकिन माना जा रहा है कि इशारा इन्हीं 2 देशों की तरफ था। आगे वांग यी ने ये कहा कि सभी देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने ये भी चेतावनी दे दी कि आतंकी संस्थाओं का नेटवर्क बढ़ रहा है। अब वर्चुअल करेंसी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं ये आतंकी, जिसके कारण इनके खिलाफ काम करना और कठिन हो जा रहा है। साथ ही साथ वांग यी ने कहा कि महामारी की वजह से दुनिया एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ भी नहीं पा रही है। वैसे अमेरिका को भी छोड़ा नहीं, अमेरिका को भी ये कहा कि अफगान युद्ध का परिणाम ये साबित करता है कि सिर्फ सेना की ताकत ही आतंकवाद को खत्म कर सकती है। अब चीन बोले और ETIM का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वांग यी ने सिंजियांग में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के विद्रोहियों पर भी अपना गुस्सा झाड़ा। उन्होंने कहा कि ETIM संयुक्त जो लिस्ट है आतंकवादी संगठन की उसमें है और ETIM लंबे समय से एक्टिव है, कई अपराध भी किए हैं और ये न केवल चीन के लिए खतरनाक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ETIM के बारे में ये बात इसलिए कही चीन ने क्योंकि अमेरिका ने अपने लिस्ट में से इसे निकाल दिया है। खैर, ये हृदय परिवर्तन कितने दिनों तक टिकेगा ये तो कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन ETIM का डर अब चीन को भी बदलने को मजबूर कर रहा है। ये डर देकर अच्छा लगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत आजकल अपने आगे किसी की होशियारी चलने नहीं दे रहा है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ही क्यों न हो। यूरोप और अमेरिका शायद अब भी पुराने दिनों को याद करके बैठे हुए हैं जब उनकी मनमानी चला करती थी और खासकर इनकी कंपनियों की बहुत ज्यादा चालाकी दिखाते थे और ढेर सारा मुनाफा बटोर कर भारतीय मार्केट से ले जाते थे, वो भी अपनी शर्तों पर। और शायद उसी काल में एलन मस्क भी जी रहे हैं।
एलन मस्क भी जी रहे हैं। एलन मस्क ने दरअसल भारत के सामने एक शर्त रख दी, जैसा कि चीन से कई कंपनियों के विनिर्माण केंद्र हट रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां अब पूरी तरीके से भारत में शिफ्ट होना चाह रही हैं। वैसे वियतनाम भी कंपटीशन में खड़ा है, पर अब एलन मस्क की शर्त ये निकल कर आई कि वो चाहते हैं कि पहले मैं देखूं भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार कैसा है, और इसके लिए चाइना में जो टेस्ला का विनिर्माण केंद्र है, जहां 5 लाख कारें चीन बना सकता है, वहां पे बनी हुई कारों को भारत के बाजार में बेचे। में एलन मस्क का कहना है कि भारत में इसे बेचकर पहले भारत की मार्केट को समझेंगे। पर एलन मस्क की होशियारी को तगड़ा झटका लगा जब भारत की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि भारत में अगर एलन मस्क को अपनी विनिर्माण केंद्र लगाना है तो पहले दिन से ही भारत में लगाना होगा सारे संसाधनों को, और भारत में बनी हुई कार ही भारत के मार्केट में बिकेगी, न कि चाइना में। और अगर एलन मस्क नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए टाटा भी एक ऑप्शन के रूप में सामने आ चुकी है। अगर टेस्ला नहीं तो टाटा हमारे लिए वो सारे काम करेंगी। तो वहीं एक दूसरा झटका तालिबान को भी दे दिया है भारत ने। वैसे तो तालिबान भारत को मनाने के लिए लगा हुआ है, हर रास्ते को अपना रहा है, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स की वापस से ट्रेड बरकरार रखने के लिए ईरान तक से समझौता कर लिया कि चाबहार के रास्ते भारत तक ड्राई फ्रूट्स पहुँचे और प्याज पहुँचे। पर तालिबान की मांग जो भारत से कई हफ्तों से कर रहा है, भारत ने सीधे ठुकरा दिया है। दरअसल तालिबान ने भारत से ये कहा कि हम अब अपने एयरलाइंस को शुरू करते हैं ताकि हमारे देश और आपके देश में आने जाने की सुविधाएं शुरू हो सके। भारत से ये रिक्वेस्ट तालिबान पिछले हफ्ते से कर रहा है, पर भारत ने अब इस पर उत्तर देते हुए ये कहा है कि अभी वो वक्त नहीं लग रहा है जिस वक्त में हम ऐसी व्यवस्थाएं चालू करें। यानी तालिबान के मांग को एक झटके में भारत ने ना कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने तालिबान को ना करके और टेस्ला को इस तरीके का जवाब देके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।